Hello students, today we are going to study Article 14. Article 14 is one of the fundamental rights and it comes under right to equality. So right to equality में basically 5 आर्टिकल्स आते हैं 14 से लेके 18 तक के, जिसमें से आर्टिकल 14 भी एक है और हम स्पेसिफिकली उसी के बारे में आज बात करेंगे. सो आर्टिकल 14 इनकॉर्पोरेट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वलिटी इन जनरल एंड वाइडर सेंस, जबकि जो आर्टिकल 15 टू 18 है उसमें स्पेसिफिक इंस्टेंसेस होते हैं. सो आर्टिकल 15 से 18 तक में स्पेसिफिक इंस्टेंसेस कैसे होते हैं, जैसे आर्टिकल 17 जो है वो क्या बात करता है, अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करने की बात करता है. तो उसने अनटचेबिलिटी स्पेसिफिक इंस्टेंस है उसको पकड़ा और उसको बैन करके, उसको प्रोहिबिट करके इक्वलिटी को इंश्योर करने की कोशिश करी. इन द सिमिलर वे आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो उसने अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और उसमें समानता लाने की बात करी. लेकिन आर्टिकल 14 क्या करता है, इन जनरल इक्वलिटी की बात करता है. तो जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में है और ये क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो स्टेट शैल नॉट डिनाई जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट है उसके ऊपर एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन है और उसमें जो कॉमन पब्लिक है उसको एम्पावर किया जा रहा है. ठीक है, तो पब्लिक का एम्पावरमेंट हो रहा है और जो स्टेट है उसकी जो पावर्स हैं वो लिमिटेड हो रही हैं. ठीक है, तो यानी कि ये कर क्या रहा है, लिमिटेड गवर्नमेंट को इंश्योर कर रहा है क्या, आर्टिकल नंबर 14. सो एक क्वेश्चन भी आया हुआ है प्री में जिसमें हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स लिमिटेड गवर्नमेंट, जो बिल्कुल ठीक हो जाता है. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करते हैं और स्टेट को एम्पावर करते हैं. तो बेसिकली एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन है. आर्टिकल 14 इज मैंडेटरी इन नेचर एंड इट्स प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू एनी पर्सन. वाई वी आर सीइंग एनी पर्सन, बिकॉज आर्टिकल 14 जो है वो सिर्फ देश के नागरिकों को नहीं मिलता, जो नॉन सिटीजन्स होते हैं उनको भी मिलता है. ठीक है, और जो नॉन सिटीजन्स होते हैं उन्हीं के लिए जो टर्म चलता है वो चलता है एलियंस. ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, जैसे अजमल कसाब है भारत में आएगा वो और उस पर आरोप लगेंगे कि उसने बॉम्ब ब्लास्ट किया है, तो उसको ऐसी सजा नहीं हो जाएगी आर्बिट्रेरीली, उसके लिए भी एक प्रोसीजर चलेगा, पूरा रूल ऑफ लॉ चलेगा. ठीक है, और कानून के तहत उसको सजा मिलेगी. तो ये आर्टिकल 14 से हम समझ सकते हैं. अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो एक डिफरेंस होता है इनमें, वो हमें जानना होगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ में इक्वलिटी की ही बात होती है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में बात होती है इक्विटी की. सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इक्वलिटी इक्विटी में डिफरेंस क्या होता है. तो इक्वलिटी क्या कहती है कि हर किसी के साथ में एक जैसा ट्रीटमेंट होगा, लेकिन इक्विटी कहती है कि नहीं, हर किसी के साथ में एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं होगा, उनके साथ में एक डिफरेंट ट्रीटमेंट हो सकता है बेस्ड ऑन देयर सर्कमस्टेंसेस. जैसे कि एक 5 साल का बच्चा है, एक 15 साल का, एक 25 साल का है. ठीक है, अब 5 साल के बच्चे की जो डाइट होती है वो एक रोटी की है, 15 साल के बच्चे की अगर मान ले डाइट 2 रोटी की है और 25 साल के व्यक्ति की जो डाइट है वो 4 रोटी की है. तो इक्वलिटी वाले क्या कहेंगे कि सबके साथ में एक जैसा बर्ताव करो और सबको एक एक रोटी दे दो. ठीक है, लेकिन इक्विटी क्या कहेगी कि नहीं भाई, हर किसी को जो डाइट होगी उसकी, उसके सर्कमस्टेंसेस उसकी एज के अनुसार होगी. सो जो इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट होता है ये तब काम में आता है जब सर्कमस्टेंसेस एक जैसे नहीं होते और सर्कमस्टेंसेस में डिफरेंस होते हैं. लेकिन जब ऐसी सिचुएशन नहीं होती है तब हम इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं. सो आर्टिकल 14 में दोनों ही चीज़ें, इक्वलिटी बिफोर लॉ भी है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है, और हमें इन दोनों को एक दूसरे के विरोधी के तौर पे नहीं देखना चाहिए. ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसकी जो ओरिजिन है वो ब्रिटिश ओरिजिन है और यह एक क्या है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है. ये नेचर में नेगेटिव है. क्यों? क्योंकि ये किसी के साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, ये किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता, कहता है कि हर किसी के साथ में एक जैसा बर्ताव होगा. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये कुछ को फायदा पहुंचाता है, उनको कुछ प्रिविलेजेस देता है. क्यों देता है? क्योंकि उनको उसकी आवश्यकता होती है. ठीक है, तो जैसे कि जब हम इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करेंगे तो हम क्या कहते हैं कि नो वन इज अबव द लॉ एंड एवरी पर्सन सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी ट्राइब्यूनल. इसका मतलब हुआ कि अमिताभ बच्चन ने यदि कोई क्राइम किया है और एक कॉमन आदमी ने कोई क्राइम किया है तो दोनों को एक जैसी सजा होगी. अमिताभ बच्चन अमीर है इस वजह से उसको कम सजा नहीं होगी. ठीक है, तो ये चीज़ होती है इक्वलिटी बिफोर लॉ की. और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की मैंने आपको बात करी थी, इक्विटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि इक्विटी में क्या हो रहा है कि इक्वल्स जो होंगे उनके साथ में एक जैसा ट्रीटमेंट होगा और जो अनइक्वल्स हैं उनके साथ में एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं होगा. इसमें लिखा भी है कि इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस. जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना बच्चे वाला, कि छोटा बच्चा 5 साल का, 15 साल का, 25 साल का, उनके सर्कमस्टेंसेस एक जैसे नहीं हैं तो उनके साथ में एक जैसा बर्ताव नहीं होगा. तो ये टर्म अपने आप में पॉजिटिव है. और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत ही क्या बात आती है, रिजर्वेशन की बात भी आती है.
तो रिजर्वेशन जो है हम कहते हैं कि आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में इम्प्लिसिट है। और क्योंकि जो एससीज और एसटीज हैं उनको क्या कहते हैं, ज़रूरत है किसकी, एक एक्स्ट्रा पुश की, उनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए किसमें, सरकार में रिजर्वेशन लाया गया है, विच इज़ अ टाइप ऑफ अफर्मेटिव एक्शन प्लस इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में हम उसको भी समझ सकते हैं। अब बात ये आती है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ विसाविस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो क्या चीज़ आती है। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि इनके बीच में कोई सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ऐसा इस जजमेंट में कहा गया था। ठीक है, एंड बोथ इम्बाइब द आइडिया ऑफ इक्वल जस्टिस, वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द टू इज बाउंड टू अफेक्ट द अदर। ठीक है, तो ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए। और इसमें देखो वही चीज़ लिखी हुई है कि इक्वलिटी मीन्स इक्वल शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड नॉट दैट अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ठीक है, अब ये एक पेज और है, इसको आप खुद से पढ़ लेना, लास्ट स्लाइड को। तो इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इक्वलिटी इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है एंड द अदर थिंग्स विच आई हैव ट्राइड टू टीच यू। सो ठीक है, थैंक यू।